दोस्तों अगर आप भी एसबीआई पीओ के लिए आवेदन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही अपने मोबाइल या फिर पीसी की मदद से और आपको ये समझ में नहीं आ रहा भैया किसमें क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को आपको कैसे क्या फिल करना है। उसके बाद आपको अगले ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं जहां पर आपको काफी कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है। मतलब डिटेल फिलिंग से रिलेटेड काफी कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको आपको कैसे क्या फिल करना है आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है एसबीआई पीओ के फॉर्म से रिलेटेड। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप एसबीआई पीओ के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप यहां पर तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से कुछ बेस्ट बुक्स हैं, आप चाहें तो उनको बाई कर सकते हैं, लिंक मैं उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों तरीके की सजेस्टेड बुक्स मिल जाएंगी जो कि इस समय टॉप पर चल रही होंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको उनमें से कोई बुक पसंद आए तो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से आप उन्हें बाई कर सकते हैं, सिर्फ उस पर क्लिक करके। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं एसबीआई पीओ के जो जहां से फॉर्म फिलिंग करने की प्रोसेस शुरू होती है उसके होम पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है और अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अब कई लोग यहाँ पर हो सकता है ये पूछे कि भैया पहले का रजिस्ट्रेशन चल जाता है, तो दोस्तों इसमें हर बार नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब लास्ट ईयर के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर काफी कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, मैं एक बार इनको फिल कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट स्टेप पर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट नेम मांगा गया है, तो मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल कर दिया है। फिर इसके बाद कंफर्म करने के लिए बोला गया है तो मैंने दोबारा से यहाँ पर फर्स्ट नेम को कंफर्म कर दिया है। फिर मिडिल नेम मांगा गया है तो मिडिल नेम डाल दिया, इसी तरीके से लास्ट नेम मांगा गया है तो लास्ट नेम डाल दिया। यहाँ पर आपका पूरा नाम सही तरीके से बिल्कुल लिख कर आ जाएगा सिंगल बार। लेकिन किसी के नाम में हो सकता है कुमार नहीं लगा हो, मिडिल नेम मतलब हो ही ना, तो वो यहाँ पर मिडिल नेम वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। मैं इस तरीके से इसको हटा दूंगा और यहाँ से भी हटा दूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुमार हट जाएगा, आपका मिडिल नेम छोड़कर बाकी पूरा नाम लिख कर आ जाएगा। अब किसी के नाम में लास्ट नेम नहीं है तो वो यहाँ पर चाहे तो ये भी हटा सकता है लास्ट नेम, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ आपका फर्स्ट नेम है जो कुछ नाम है आपका वो लिख कर आ जाएगा। अब कई लोग बोले हैं भैया फर्स्ट नेम भी हम हटा दें तो फर्स्ट नेम वाला कॉलम कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार बना हुआ है, तो ये चीज़ आपको फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम नहीं है तो इनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम और आगे जो भी डिटेल्स है वो सब आपको मार्कशीट और साथ में आपके आईडी प्रूफ से ही फिल करनी है, नहीं तो आगे एंट्री वगैरह एग्जाम में आपको लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से डाल के कंफर्म कर लेना है। अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर हो तो इस वाले कॉलम में डाल सकते हैं। नीचे ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर @ के बाद जो भी आपकी होस्टिंग हो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ज़्यादातर लोगों के पास gmail.com होती है तो वही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद जब कंफर्म ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आपको पूरी अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं @ वगैरह लगाकर @gmail.com भी मैंने लिख रखा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसमें अगर आप @ यहाँ पर लगा देंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगी, मतलब वो मान्य नहीं की जाएगी। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आएगा आपको, उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह लिख कर आ जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिए। बाई चांस फॉर्म फिल करते करते या फिर लास्ट में कभी लॉग आउट हो जाता है, सीजन एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पर पेज हट जाता है, तो लॉगिन करने में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड से सहायता होती है। वैसे आपकी मेल आईडी और साथ में मोबाइल नंबर पे भी ये चीज़ आ गई होगी, तो अगर नहीं आई है तो आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में अपनी फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसकी काफ़ी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आप उस गाइडलाइन के थ्रू अपने फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड नहीं करेंगे। साथ में यहाँ पर अपलोड करने की भी एक प्रोसेस होती है जिसको दोस्तों इस वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फोटो, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन थंब इंप्रेशन जो इसमें अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन थंब इंप्रेशन अपलोड करने का ऑप्शन आपको आगे मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो उससे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आपको पूरी जानकारी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली प्रोसेस है उस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस वाली वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वाली वीडियो पर जा सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और इस वीडियो आखिरी में भी दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर अपलोड कर ली जो मांगी जा रही थी। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे दोस्तों तीसरे स्टेप पर, जहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में बात करते हैं यहाँ पर आपकी कैटेगरी की। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। मैं यहाँ पर जनरल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सब कास्ट आपसे पूछी जाती है, जो भी आपकी सब कास्ट लगती है। अगर आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कास्ट में आएंगे तो आपको ये फिल करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जनरल में अगर आप करते हैं तो यहाँ पर कोई भी डिटेल आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी अपनी कास्ट वगैरह डाल देनी है,
अगर ये वाला ऑप्शन खुलकर आ रहा है तो। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है EWS कैंडिडेट के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम सर्टिफिकेट 2023-24 में बना होना चाहिए। आपको यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा अगर आप EWS कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो। फिर इसके बाद आपको विकलांग के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो ये वाले ऑप्शन खुलकर आएंगे, अगर नहीं है तो ये ऑप्शन बंद आएंगे इसी तरीके से। इसके बाद अगला ऑप्शन जो ये आता है, इसमें RPWBD एक्ट के तहत अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो ये वाला ऑप्शन यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जिस भी रिलीजन में आप आते हैं, नॉन मिनोरिटी कैटेगरी में आप आते हैं या फिर नहीं आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर नहीं है, कितने बार आपने SBI PO के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, आपको यहाँ पर अपनी अटेम्प्ट वगैरह फिल करने हैं। मैंने एक भी बार नहीं किया है तो मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। क्या आपने कोई क्रेडिट लोन वगैरह लिया है बैंक से, जिसको आपने देरी से पेमेंट किया है या फिर किया नहीं है, जिसकी वजह से आपका सिविल खराब हुआ हो, तो आपको यहाँ पर अपनी यस नो वगैरह सेलेक्ट करना है। मैंने नहीं किया है। कोई आपके कैरेक्टर के ऊपर रिपोर्ट वगैरह हुई है तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। आप कोई SBI के एम्प्लॉय वगैरह हैं या फिर नहीं है क्लर्कियल ग्रेड में। इसके अलावा ऑफिसर ग्रेड में आप एम्प्लॉय वगैरह हैं या फिर नहीं है SBI में। आप एक्स एम्प्लॉय वगैरह SBI के हैं या फिर नहीं है। उसी तरीके से ये अगला ऑप्शन भी है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है आपको। अगला आपसे पूछा जाता है प्राइमरी एग्जामिनेशन का स्टेट आपको क्या रखना है, तो मैं यहाँ पर MP कर लेता हूँ। सेंटर पूछा जा रहा है आपसे, सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मेन एग्जाम का आपको स्टेट क्या रखना है और उसका सेंटर क्या रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में टिक लगाना है आपको, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये बोल रहा है कि आपकी जो ID प्रूफ में नाम लिखा हुआ है वही सेम टू सेम आपने फॉर्म में फिल किया है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है, क्योंकि नीचे जैसे ही आप इस पर टिक लगाएंगे एक ऑप्शन और खुल जाए। यहाँ पर आपको अपनी ID प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपके सेम टू सेम वही नाम मैच कर रहा हो। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ नीचे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले डे, फिर मंथ, कौन सा मंथ लगता है, फिर ईयर, कौन सी ईयर लगती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ये एज फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे पूछा जाता है क्या आपका कोई जुड़वा भाई या फिर बहन है, अगर है तो आप यस करेंगे। इसके बाद ये बोलता है जुड़वा भाई है या फिर बहन है, जो भी है आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। जुड़वा भाई या फिर बहन जो भी आपने टिक लगाया उसका नाम फिल कर लेना है। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर नो करूँगा, ये सभी ऑप्शन हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, मैरिड, विडो वगैरह जो भी आप हैं यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर आप इसमें अनमैरिड के अलावा कुछ भी और दूसरा ऑप्शन फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ उसका नेम फिल करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसमें अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ का नाम फिल करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नाम फिल करेंगे। मैं यहाँ पर अनमैरिड करूँगा तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई तो सपोज का नाम फिल नहीं करना पड़ेगा आपको। फादर का फर्स्ट नेम फिल कर लेना है, यहाँ पर मिडिल नेम फिल कर लेना है, इसके बाद लास्ट नेम फिल कर लेना है। उसी तरीके जैसे ही आपने स्टार्टिंग में अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल करने के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर सपोज यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी मैंने अभी आपको बताया था उसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद बारी आती है अपना एड्रेस फिल करने की। तो यहाँ पर 2 तरीके के एड्रेस फिल करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो आता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पर आप अभी करेंटली रह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हो, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। ये बस वेरिफिकेशन वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं तो आपके उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आप करेंटली रह रहे हो। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो वाला एड्रेस आपको डाल देना है। लेकिन नीचे यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है इसमें आपको वो एड्रेस डालना है जो कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है। जैसे कि आपका गांव का हुआ, भले ही आप शहर में पढ़ाई करने के लिए आ गए लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस वही रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। कई लोगों का सेम एक ही एड्रेस रहता है जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं यहाँ पर परमानेंट वाला। तो सिंपली आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस अपना फिल करने के बाद यहाँ पर टिक लगा दीजिए। ऑटोमेटिकली ये भी वही वाला सेम टू सेम उसी तरीके से फिल होकर आ जाएंगे जैसे कि ऊपर भरे थे आपने। तो मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, ऑटोमेटिकली ऊपर की तरह नीचे भी फिल होकर आ चुका है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और लोग कर देते हैं। कई लोग यहाँ पर जो पहली लाइन में एड्रेस भरते हैं वही सेम टू सेम कॉपी करके नीचे भी भर देते हैं और तीसरे एड्रेस वाली लाइन में भी वही भर देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ का खास ख्याल रखना है, आपको आधा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, आधा नीचे। उसके बाद बचा हुआ अगर कोई ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो इसके नीचे वाली लाइन का आप यूज कर सकते हैं। अगर एड्रेस छोटा सा ही है तो आप फर्स्ट लाइन का यूज करिए, जरूरी नहीं है आपको ये दोनों लाइन भी फिल करनी है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में स्टार बना हुआ है तो फर्स्ट लाइन फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद GST इनवॉइस के लिए आपको यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी कर लीजिए। अगर आप GST वगैरह नहीं भरते तो आपको कोई भी परेशानी या फिर प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप पहुँच जाएं अगले स्टेप पर। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद आप अगर देखें यहाँ पर रेड कलर का ये आइकन नज़र आ रहा है, यानी कि बेसिक डिटेल्स के ऊपर अभी भी रेड ये बन के आ रहा है। तो समझ जाइए अभी कुछ डिटेल्स फिल करना बाकी हैं बेसिक डिटेल्स के अंदर। तो आप बैक कर लीजिए। हो सकता है आपने कोई पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया हो, जैसे कि
मेरा ये रेड बन के आ रहा था, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कोई डिटेल मेरी छूट तो नहीं गई है। यहाँ पर मैंने आईडी प्रूफ का नंबर नहीं डाला था और ये नाम वाले कॉलम भी फिल करना भूल गया था। तो उसके बाद ये ग्रीन हो चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करने वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको पास्ट कर लेना है अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन वगैरह। यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम, आर्ट्स साइंस से जिससे भी आपने डिग्री वगैरह कंप्लीट कर रखी है, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम, तो जो भी आपका नाम लगता है वो आप फिल कर दीजिए। इसके बाद अगला जहाँ पर भी वो इंस्टीट्यूशन है उसका प्लेस, यहाँ पर पासिंग डेट आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, कौन सी क्लास या फिर कौन सी डिवीज़न से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो फिल कर देना है। इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी हो उसकी डिटेल्स भी आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। नीचे वाला ऑप्शन दोस्तों प्री एग्जाम ट्रेनिंग का है, SC ST OBC या फिर विकलांग कैंडिडेट के लिए आता है, जो कि अब इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है, तो यहाँ पर वो यस कर सकता है, तो उसको अपने मेन एग्ज़ाम या फिर प्राइमरी एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा, जिसमें वहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से उसको क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये आती है उसको एक बार पहले और जाना पड़ता है उस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन अगर आपको जानकारी है किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है तो आप इसमें सिंपली नो कर सकते हैं, आपको यस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है लैंग्वेज, वो आपको फिल कर लेनी है। एक लैंग्वेज फिल करना कंपलसरी है जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज मेरी हिंदी है, रीड राइट स्पीक तीनों ही मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा आप कौन कौन सी लैंग्वेज और बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है या फिर फिल कर लेनी है। मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पूरा आपके फॉर्म का प्रीव्यू वगैरह आएगा, अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप यहाँ पर बैक करके जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फॉर्म बिल्कुल सही लगता है तो आप आई एग्री कर दीजिए और यहाँ पर आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा नाम आईडी प्रूफ से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अगर कोई आईडी प्रूफ में चेंजेस वगैरह करवाने हैं आपको तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक नहीं लगाना है, आपको ये वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है जिसमें लिखा हुआ है मैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को चेंज करवाऊंगा, लेकिन एग्जामिनेशन जब तक होगा इसका तब तक वो चेंजेस वगैरह हो जाएंगे। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। खैर मेरे में पहले से ही सही है तो मैं दूसरा ऑप्शन टिक लगा के यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसको ही मैंने उसी वाली वीडियो में बता रखा है किस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ें अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को अपलोड कर लिया है, कैप्चा डाल देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लास्ट स्टेप पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप SC ST वगैरह में आ रहे हैं तो हो सकता है आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन ना आए, डायरेक्ट आपके सामने प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाए। लेकिन जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को ये वो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। अब डायरेक्ट आप आ जाएंगे पेमेंट वाले पेज पर जहाँ पर आप चाहें तो किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, QR कोड और UPI। ज़्यादातर लोग UPI वगैरह तो चलाते ही हैं, तो सिंपली आपको UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप आ जाएंगे बिल डेस्क वाले पेमेंट गेटवे पर जहाँ पर आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने मोबाइल में UPI खोलना है और यहाँ पर स्कैन कर लेना है अगर आप लैपटॉप PC की मदद से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और अगर आप फोन से ही फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो सिंपली आपको अपनी UPI ID डाल देनी है। इसके लिए आप चाहें तो पेटीएम, गूगल पे या फिर फ़ोनपे वगैरह की UPI ID डाल सकते हैं। आपके फ़ोनपे पर रिक्वेस्ट वगैरह आएगी, सिंपली आपको वहाँ से एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देनी है। इसके बाद आपका ये वाला पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपके सामने आपकी पूरी प्रिंट आउट आ जाएगी। लेकिन दोस्तों मोबाइल से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी पेमेंट पेंडिंग में जा सकती है। कि आप जिस मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा मोबाइल है आपके पास उसका आपको UPI ID डालनी है ताकि ये वाला पेज आपके मोबाइल में स्क्रीन पर खुला रहे, जैसे जो कि पेमेंट वगैरह करने के लिए UPI ID मांगता है जहाँ पर, और दूसरे मोबाइल से रिक्वेस्ट वगैरह प्रोसेस करनी है और उसमें फ़ोनपे वगैरह जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे पेमेंट कर दीजिए और ऑटोमेटिकली ये वाला पेज जैसे आपकी पेमेंट दूसरे मोबाइल से क्लियर होगी ये वाला पेज हट जाएगा और यहाँ पर आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर आप सेम मोबाइल से ही प्रोसेस कर रहे हैं और उसको बार बार मिनिमाइज करके ओपन कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है पेंडिंग में चली जाती है पेमेंट और फिर 6 से 7 दिन लग जाता है टाइम पेमेंट को क्लियर करने में। जब एक बार पेमेंट हो जाए इसके बाद आपके सामने बाई चांस कभी पेज लॉग आउट हो जाता है तो आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर वापस से आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर रीपेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है या फिर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी पेमेंट आपके खाते से कट गई होगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपसे पेमेंट नहीं मांगी जाएगी, वो पेज ऑटोमेटिकली सक्सेस दिखाने लगेगा और आपकी प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगी। और अगर वापस से आपकी पेमेंट कटवाने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको रुक जाना है,
6 से 7 दिन वेट कर लेना जब तक पेमेंट आपकी क्लियर ना हो जाए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करने की। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है SBI PO के फॉर्म को फिल करने में तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप चाहे तो उस पर भी मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप इसके फॉर्म को खुद ही फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप चाहे तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल में पूरी जानकारी दे रखी है किस तरीके से आपको ये सभी चीजें अपलोड करनी है। और हाँ, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।